मस्जिद मदरसे हैं वो सारे टूटने चाहिए। मज़ारों पे मत्था टेक रहे हैं, चादर चढ़ाते हैं। अपने बाप को कभी उन्होंने ठंड में एक चादर ना चढ़ाई होगी, वहाँ उसको चढ़ाते हैं जाके। हिजड़े वो नहीं जो साड़ी पहनकर बाजार में घूमते हैं, हिजड़े वो होते हैं जो हिंदू होकर हिंदुत्व का विरोध करते हैं। सेकुलरिज्म ने सबसे ज़्यादा हिंदुओं की बजाई है। हम अपने सेकुलर कुत्तों से परेशान हैं। किसी का फोन आएगा, रात को कर दिया सफाई इसकी, सारा तोड़ देते, थोड़ा सा मजार छोड़ देते। जिसका एक कमाने का जरिया हो, और कमाने का जरिया जब खत्म हो जाए तो रोना तो होता ही है। हमारी तो पैदाइश ही यहीं की है, यहीं जन्म लिया हमने, हमारे दादा परदादा यहीं पे ही। 8-10 साल से मजार थी पुरानी, इतनी ज़्यादा मजार पुरानी थी नहीं है। इन लोगों ने पहले छोटी थी, फिर काफ़ी बड़ी कर ली, अवैध कब्जा करते जा रहे थे। यहाँ पर सारे धर्म के आते थे, हिंदू भी आते थे, मुसलमान भी आते थे। हम 11-12 फ्रेंड हैं, हम सबकी भाई मोहम्मदन है। मैं खुलेआम कह रहा हूँ। बीमार हो घर पड़े वहाँ सिंगलपुर में, इस वजह से, मजार की वजह से। और उनका बचपन गुजर गया, जवानी गुजर गई। नेचुरल है। आस्था की जगह को तोड़ा जाएगा तो आस्था तो जब टूटेगी तो मन टूटेगा इंसान का। कुछ भी चीज सरकारी जमीन पर होगी उसकी सफाई होगी, क्योंकि प्रीत भाई हमारे लगे हुए हैं। 200 सालों से भी ज्यादा से बने। 200 साल को तो इनके बाप दादा भी नहीं आए होंगे यहाँ पे, ये कहाँ से आ गए? जहां अवैध अतिक्रमण वहां बुलडोजर एक्शन। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के देखिए शालीमार बाग विधानसभा के अंतर्गत आने वाले प्रीतमपुरा वार्ड के अंतर्गत मैं मौजूद हूं, और आप ये जो मेरे पीछे देखिए टूट फूट के नज़ारे देख रहे होंगे। बता दूं कि यहाँ पर देखिए 3 बजे के आसपास एक भारी जो है एक्शन लिया जाता है। बताया जा रहा है कि ये जो लैंड है ये हरियाणा सरकार के अंतर्गत आने वाली लैंड है, और यहाँ पर लगभग बहुत साल पहले से यहाँ पर अवैध तौर पर एक मजार को चलाया जा रहा था, जिसे देखिए आज मंगलवार को जमींदोज कर दिया गया है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जमींदोज करा गया है जिस इलाके को, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे देखिए तमाम लोग यहाँ रहा करते थे, और आसपास के काफी सारे जो रोजगार के साधन हैं वो भी यहीं से चल रहे थे। साथ ही साथ आपको बता दूं कि देखिए अभी एलजी का एक आदेश आया था जिसमें कहा गया था कि जितनी भी जो अवैध अतिक्रमण वाली भूमि है उन्हें 72 घंटों के अंदर ही जमींदोज कर दिया जाएगा। उसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगी। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि देखिए जो दिल्ली सरकार है वो अभी अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है, और कहा जा रहा है कि जितने भी लोग डीडीए की या कहे बाकी भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण करके रह रहे हैं उनके ऊपर देखिए बिना नोटिस के ही कार्यवाही करी जाएगी, और साथ ही साथ जो भी यहाँ पर कब्जाधारी है उन्हीं से वसूली करी जाएगी, और साथ साथ उन पर एक कानूनी एक्शन भी हो सकता है। देखिए अभी यहाँ पर तमाम लोगों की मौजूदगी है। आपको यहाँ पे जो पुलिसकर्मी है वो भी मौके पर मौजूदा नजर आ रहे होंगे। देखिए बता दूं कि यहाँ पर देखिए कुछ लोग हैं जो यहाँ पर ही आसपास रहा करते थे। अभी भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि कुछ लोग हैं जो यहीं पे रहा करते थे जिनका रोजगार इसी मजार की वजह से चल रहा था। वहीं देखिए साथ ही साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे जुड़ेंगे और इन्हीं की जुबानी अब तक पूरी खबर पहुंचाएंगे कि क्या कुछ इस पूरे एक्शन को लेकर इनकी राय है कि, और यहाँ पर क्या कुछ बताया गया था। ये मजार कितने सालों से यहाँ पर? मैम जो इतना बताया गया है कि 8-10 साल से मजार थी पुरानी, इतनी ज़्यादा मजार पुरानी थी नहीं है। इन लोगों ने पहले छोटी थी, फिर काफ़ी बड़ी कर ली, अवैध कब्जा करते जा रहे थे। जिसमें हमारे एक बड़े भाई हैं पीयूष रोही, उन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन मूव की थी, इसकी उस पर तोड़ी गई है। और मेरी भी पिटीशन है, इन्हीं उनमें भी ये सभी मस्जिद मजारे हैं। बेसिक मेरी जो पिटीशन है, दिल्ली की 123 प्रॉपर्टी है बेशकीमती प्रॉपर्टी, जिनकी एक प्रॉपर्टी कीमत कई सौ करोड़ रुपए है, वो भी बहुत जल्दी हाई कोर्ट के आदेश पर खाली होंगे। अभी यहाँ पर बताया जा रहा है कि डीडीए की लैंड थी, शायद इस वजह से। मैम डीडी की लैंड नहीं है, हरियाणा गवर्नमेंट की लैंड थी, है हरियाणा गवर्नमेंट हॉर्टिकल्चर की लैंड थी। तो ये जो कार्यवाही है ये किसके तहत करी गई है? एमसीडी की? ये मैम हाई कोर्ट के आदेश पे की गई है, हरियाणा गवर्नमेंट ने की है। सर अवैध अतिक्रमण अभी लगातार राजधानी दिल्ली से हटते जा रहे हैं, तो आप इससे कितने संतुष्ट हैं? मैम मैं तो कहूँगा जितने भी अवैध मस्जिद मदरसे हैं वो सारे टूटने चाहिए। मस्जिद और मदरसे या मंदिर, जो भी धार्मिक स्थल हैं वो सारे टूटने चाहिए। अभी आपको क्या लगता है कितने और ऐसे हैं जो अवैध अतिक्रमण? 1000 से ज़्यादा मस्जिद मजारे हैं, वो भी बहुत जल्दी टूटेंगी। पर सर हमने आमतौर पर देखा है कि मज़ारों के अंदर जो मुस्लिम लोग हैं उनसे ज़्यादा हिंदू आते हैं। मैम मैं पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूँ कि हम उनसे परेशान नहीं हैं, हम अपने सेकुलर कुत्तों से परेशान हैं। हमारे एक बुजुर्ग कहते हैं
कि हिजड़े वो नहीं जो साड़ी पहनकर बाजार में घूमते हैं, हिजड़े वो होते हैं जो हिंदू होकर हिंदुत्व का विरोध करते हैं। हम इन सेकुलर इन मुल्लों से परेशान नहीं हैं। लोग तो कहते हैं कि भाईचारा रहना चाहिए। भाईचारा, आप चलो भाईचारा मानता हूँ, आप भाईचारा मानता हूँ, मान लूँगा। आप किसी एक मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करके दिखा दो, सुंदरकांड का पाठ करके दिखा दो, मैं उस दिन भाईचारा मान जाऊँगा। तो सर मस्जिद के अंदर करा जाता है, मस्जिद के अंदर सरेआम नहीं होता। मंदिर के अंदर नमाज कई लोग पढ़वाई है, काफ़ी लोगों ने, आप गूगल पे सर्च कर लें। इंडिया में, भारतवर्ष में, दिल्ली में जितने भी अवैध मस्जिद मदरसे हैं उन सब में आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है, जिहाद को बढ़ावा मिलता है, कट्टरता को बढ़ावा मिलता है। अभी आपने देखी है ऐसी कोई मस्जिद या मजार जहाँ पर ऐसा कुछ हुआ? मैम आप जा रही, अभी मुजफ्फरनगर में धर्मांतरण का केस हुआ है, उसमें कई लड़कियां, कई मौलवी पकड़े हैं। और तो और एक मुस्लिम धर्म की हमारी बहन ने ही कहा है, उस मौलवी की रिश्तेदार ने, कि इस मस्जिद में धर्मांतरण होता था, हिंदू बहनों के साथ नशीले पदार्थ खिला के जाता था। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, अभी की खबर है ये, और नेशनल मीडिया में खबर चली है। हाँ, आपको शायद ध्यान होगा, अजमेर में 92 में 250 से ज़्यादा हिंदू लड़कियों के साथ ब्लैकमेल कर किया था, शायद आपको पता हो तो। वो भी एक चिश्तियों की थी, वहाँ पर किसी ने लोग बोलने की हिम्मत नहीं किसी की। जी। पर ये सर जो ये बनी हुई मजार थी, लगभग कह रहे हैं कि यहाँ पे 200 सालों से भी ज़्यादा से बनी। 200 साल को तो इनके बाप दादा भी नहीं आए होंगे यहाँ पे, ये कहाँ से आ गए? एक बात बताओ, मैं आपसे, आपके द्वारा सभी से पूछना चाहता हूँ कि जब सेकुलर लोगों की सरकार आती है तभी मस्जिद मदरसे क्यों बढ़ते हैं और मंदिर को तोड़ा जाता है? कोई मेरी बात को जवाब देगा? आज मैं अभी आपके द्वारा एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर हिंदू बहन बेटी के साथ कुछ गलत होता है तो किसी भी सेकुलर कुत्ते की बोलने की हिम्मत नहीं होती। अगर मुस्लिम बहन के साथ कुछ बात हो जाती है तो उसके सपोर्ट में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी बोलने की कोई हैसियत ही नहीं है। तो अभी इस एक्शन को आप किस नजरिए से देखते हैं? मैं इस एक्शन को सही देखता हूँ, जो हुआ सही हुआ, हाई कोर्ट के आदेश पे हुआ है, और अवैध दिल्ली में जितनी भी अवैध मस्जिद मजारें सारी टूटनी चाहिए। तो कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? मेरे को दिल्ली में कह लीजिए कि जब से होश संभाला है। और यहाँ जो ये मजार है ये कब से स्थापित है? हमने ध्यान नहीं दिया, जगह जगह बनी हुई है मजारें, ऐसे ही सरकारी जगह घेर के बनी हुई है। ऐसे कहीं मंदिर हो ना कुछ हो तो वो कहते हैं हटाओ इसको, यहाँ कहीं कोने में ऐसी कर देंगे, इतनी सी जगह दे देंगे। ये यहाँ तक बनी है, कल को ये घेर लेते, कल को ये जगह इनकी भी ले लेते हो। और कब्जा ही कर रखा था ना, तो उन्हीं की जमीन थी, वो कह ही रहे थे। अब ना हटाते, वो कहते हमारी जगह ही है। अब हट गई है तो फिर अलग बात है। अब ये सरकार जो है ना, वो वाली सरकार नहीं है, धर्मनिरपेक्ष। इस धर्मनिरपेक्षता ने, सेकुलरिज्म ने सबसे ज्यादा हिंदुओं की बजाई है। पर कहते हैं सेकुलर होने में तो बढ़िया है, भाईचारा बढ़ेगा, देश में शांति रहेगी। भाई हिंदू हैं वो हिंदुओं के लिए, वो हिंदू कहते हैं ना, वो बेवकूफ कहते हैं कि ये हमारे भाई हैं। मान लो ये मोमडन है, ये भाई है, हमारा भाईचारा है। भाई ये है, मैं हिंदू हूँ तो मैं चाह रहा हूँ। अच्छा, ये जो दूसरे पक्ष वाला है वो भाई है और आप चारा बन गए। हाँ, यही चारा बनते हैं और हिंदू बड़े खुश हैं, तालियां बजा रहे हैं, मजारों पे मत्था टेक रहे हैं, चादर चढ़ाते हैं। अपने बाप को कभी उन्होंने ठंड में एक चादर ना चढ़ाई होगी, वहाँ उसको चढ़ाते हैं जाके। सर अभी एलजी द्वारा कहा गया है कि इनका कोई धर्म नहीं है जो हिंदू यहाँ पर मजारों पे जाते हैं। भाई सीधी सी बात है, यहाँ तो आप सिखों को मैं नहीं मानता, वो एक ही चीज़ है, वो माने ना माने, मानते हैं बहुत। वो हिंदू सिख है, ईसाई एक अलग धर्म है और मुस्लिम एक अलग धर्म है, ठीक है। वैसे हिंदू एक धर्म है। पर वही संविधान कहता है कि किसी मुसलमान ने कहा कि हम राम का आदर करते हैं, यहाँ मंदिर में मत्था टेक देंगे, हिंदू क्यों जाते हैं यहाँ पर? अभी एलजी ने भी कहा है कि हिंदुओं का बेड़ा गर्क किसी के लिए है, वो ये लालची है। इनको जरा सा कोई कह देना कि वहाँ मैंने मत्था टेका था और मेरे फलाना हो गया, मेरा लड़का IAS बन गया, 100 हिंदू भागे जाएंगे वहाँ पर। सड़क इतनी तंग है, ट्रैफिक जाम है, सड़क चौड़ी होगी तो अच्छा ही होगा ना। ये कहीं भी बना लेंगे, इन्होंने चौकों में बना रखे हैं, इन्होंने चौराहों पे बना रखी है मजारें। किसी का फोन आएगा, रात को कर दिया सफाई इसकी, सफाया कर दिया, क्या वजह बताइए सर? एंक्रोचमेंट था मैडम, मजार की कोई वैल्यू थोड़ी है। अवैध अतिक्रमण तो अवैध अतिक्रमण है ना, चाहे मजार हो कुछ भी हो। क्योंकि मैं तो यहाँ काफ़ी इन्वॉल्व हूँ वहाँ पे, तो मेरे पास किसी का फ़ोन आया अभी, मैं स्पेशल आया हूँ इसलिए, मैं देखने आया, रात को हुआ ये, तो इसलिए मैं देखने आया भाई, क्योंकि हम यहाँ आए थे टेनिस कोर्ट बनाने के, हरियाणा गवर्नमेंट की ज़मीन है ये, तो उस चक्कर में हमने टेनिस कोर्ट बनाना था।
पूरी टेनिस एकेडमी, तो जगह नहीं मिल रही थी। किस नजरिए से देखते हैं अभी सेक्शन? मैं बिल्कुल सही हुआ मैडम। दिल्ली में कितने मंदिर तोड़ दिए रेखा गुप्ता जी ने। जहाँ रास्ते में दिक्कत आ रही है मंदिर भी तोड़े जाते हैं। खाली ये थोड़ी है कि खाली मजारी तोड़ी जाती है, लेकिन इशू बन जाता है। सर अभी लगभग कितनी भूमि पर कब्जा किया होगा यहाँ पर? ये कम से कम 2 एकड़ जगह होगी। 2 एकड़ से ज्यादा, और वो भी अवैध अतिक्रमण। बिल्कुल 2 एकड़ होगी, क्योंकि मैंने तो एनालिसिस किया कि जो टेनिस एकेडमी बनाने वाले थे वो अपने खास है, तो उन्होंने सीएम तक, हरियाणा के सीएम तक बात की हुई है, मीटिंग की है हमने। ये अतिक्रमण था ये, बिल्कुल। तो अभी आपके नजरिए में सही हुआ है? मैं फोटो लेने आया हूँ इसलिए। फोटो लेने आए, स्पेशली आए आप? हाँ, मैं जा चुका था कि मेरे अभी देखो लास्ट फोन आया ये हमारे। क्या नाम है सर आपका? अजय गर्ग मेरा नाम है। विनोद गर्ग जी का फ़ोन आया, मेरे खास है, उनका फ़ोन आया, तो मैं जाके फ़ोटो खींच कर भेजता हूँ आपको। यहाँ पर सारे धर्म के आते थे, हिंदू भी आते थे, मुसलमान भी आते थे। तो ये पहले से नहीं होना चाहिए था ना। अगर तुम्हें हटाना था तो पहले से हटा देते थे। तो पुराना मजार है क्यों? तब भी आप लोग ऐसे ही रोते हैं। नया मोहब्बत में थोड़ी सी वो नहीं होता है। जब पुराना हो जाता तो उनसे दिल लग जाती है। लेकिन ये तो हमारे दिल लगा हुआ था, हम तो यहाँ पर आते थे। कोर्ट के आदेश पे किसी ने तो नहीं तोड़ा है। अब ये मुझे नहीं पता। जब 8 साल पहले बताया था तो नहीं पता था कि ये हरियाणा सरकार की भूमि है जो यहाँ पर बना दी थी मजार? मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं जब 3 साल की थी, जब से मैं दिल्ली आई थी, आज से नहीं हूँ, मैं 3 साल से यहीं पर थी। आप यहीं पे रहती थी? मजार में थी? मजार में नहीं रहती थी, मैं तो झुग्गियों में रहती थी, जीपी ब्लॉक में। तो आंखें क्यों नम है मैम? अभी क्या चाहते हैं आप कि ये जो कार्यवाही आई है किस नजरिए से देख रहे हैं इसको? नहीं, आप ये भी तो देखो ना, जिसकी भी सारा तोड़ देते, थोड़ा सा मजार छोड़ देते। ये तो पहले सोचना चाहिए था, फिर पहले से बसेरा मत दो। तो पहले अब सब्जी वाला दुकान लगा रहा है यहाँ पर, सब्जी वाले, हर चीज वाले, चादर वाले बैठते, रोजगार का गया। यहाँ पर जो चादर बेचता था दीदी, वो सब हिंदू ही थे, मुसलमान कोई भी नहीं था। पता ही नहीं चला मेरे को। मैं तो काम पे चली गई थी, अभी मेरे को पता चली, तब मैं देखने के लिए आई। ये कह रही है मुझे नहीं पता, छोड़ देते, मुझे नहीं पता। ऐसे कह रहे हैं। देखो दिल्ली में जितनी भी अवैध मस्जिद मजारे हैं, चाहे थोड़ी या बहुत हो, सारी टूटेंगी, सारी टूटेंगी। सर उनकी भावनाएं, इनकी बात देख लीजिए, इनकी भावना देख लीजिए। भावना, एक बात बताओ, जब हमारी किसी हिंदू बहन के साथ गलत होता है तब कोई मुस्लिम नहीं बोलता। यही भावनाएं हैं जो हमारे। मैं एक मिनट, मेरी बात सुनो, मैं उनका सम्मान करता हूँ, मेरी बड़ी बहन है वो, उनका सम्मान करता हूँ, मैं उनका सम्मान करता हूँ। मैं भी एक मुस्लिम का दामाद हूँ, मैं सरेआम कह रहा हूँ। हम 11-1200 फ्रेंड हैं, हम सबकी भाई मोहम्मदन हैं, मैं खुलेआम कह रहा हूँ। तो फिर इतना गुस्सा मजार पे क्यों? मेरा मस्जिद मजार पे गुस्सा नहीं है, मेरा मस्जिद मजार पे गुस्सा नहीं है, जो अवैध बनी हो उन पे गुस्सा है। लेकिन सर ये कह रही है कि जब बन रहा था तब क्यों ने रोक दिया? सरकारें सो रही थी, सवाल उस टाइम सेकुलर कुत्तों की सरकार थी, उस टाइम केजरीवाल जैसे सरकार थी, उस टाइम कांग्रेस के सरकार थी। अब हमारी हिंदूवादियों की सरकार है और सनातन की सरकार है। हिंदूवादी मुसलमान के साथ जाती करेंगे सनातन की सरकार। हम सबका सम्मान करते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ आपसे कि जितना सम्मान हम अपने गीता और भागवत का करना जानते हैं, उतना ही अन्य धर्मों का करना जानते हैं। और जो हमारे धर्म के बारे में अब बोलेगा उसे तोड़ना भी अच्छी तरह कानून के दायरे में रहने जानते हैं। कानून अपने हाथ में लेंगे आपको, कानून के दायरे में रह के मैं अभी भी कह रहा हूँ। हमारे भगवानों की यात्राओं पर पत्थर लगते हैं, जब कानून कहाँ चला जाता है। आप बहुत कानून की बातें करते हो, कानून की बातें आप जंतर मंतर पर देख लो ना, जंतर मंतर पर देखो ना कानून क्या है। पुलिस को गालियाँ दे रहे हैं वहाँ पे। आप मुझे एक बात बताओ, ये लोग संविधान को मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। अगर संविधान से बड़ा ये अपने शरिया को मानते हैं, सही है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मानते हैं, माइनॉरिटी कमीशन को मानते हैं, ऑल इंडिया वक्फ बोर्ड को मानते हैं। अगर संविधान है तो ये तीनों क्यों, ये तीनों खत्म होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आप मुझे बता दो। तो धार्मिक आजादी है ना उनकी, यानी कि हम करें तो रासलीला, वो करे कलेक्टर लीला। जब से वो संभाला तब से देख रहा हूँ। और यहाँ पे मजार थी, अवैध अतिक्रमण था, जिसे ध्वस्त कर दिया गया है, तो किस नजरिए से देखते हैं? अब मैं क्या बता सकता हूँ, मान लो कोई तरक्की में कोई चीज़ रुकावट आ रही है तो फिर गवर्नमेंट एक महिला का कहना है कि जब 8 साल पहले ये मजार बनी तो तब क्यों नहीं तोड़ी? तब सरकार को नहीं दिखा था ये क्या कुछ था जो तोड़ी नहीं गई? कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी, पहले की गवर्नमेंट की कुछ अलग पॉलिसी थी, अब की गवर्नमेंट की कुछ अलग पॉलिसी है, उसका भी फर्क है ना। जो आप महिला देख रहे हैं इनकी आंखें नम है क्योंकि यहाँ मजार तोड़ दी गई।
क्या कर सकते, क्या कह सकते हैं बताओ। ये लोगों की जो भावना है उसे तो कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है इस चीज से। इन एक्शन को किस नजरिए से देखते हैं सर? देखिए ये तो इसमें डेवलपमेंट के ही रास्ते में आ रहा है और कुछ नहीं है। और वैसे तो इसमें हिंदू मुस्लिम का तो कोई रोल है नहीं, क्योंकि मज़ार पे तो हिंदू भी काफी आते हैं। हाँ, इसमें तो हिंदू ही ज़्यादा आते थे, मुसलमान तो कम आते थे। लेकिन जो है ये मान लो रोड वोड जो निकाल लेंगे उसके रास्ते में आ रहा है, ये तो इस वजह से करा है। ये तो क्या नाम है सर? कफील नाम है मेरा। ये जो मज़ार है कितने समय से यहाँ पर बनी? ये 100-150 साल पुरानी है। 100-150 साल पुरानी। लोग तो कह रहे हैं 8 साल हुए हैं बस। हमारी तो पैदाइश ही यहीं की है, यहीं जन्म लिया हमने। हमारे दादा परदादा यहीं पे ही ख़त्म हो गए। हमारे दादा के यहीं समाधि बनाई थी, वो भी गाँव वालों ने जिंदे ही पूछते थे वो तो। उन्होंने जो ख़त्म हो गए तो उनकी कब्र यहीं बनाई थी। यहीं पे बनाई गई थी, मतलब 150 सालों से ये बनी हुई थी। जी। तो 150 सालों में कभी आप पे नोटिस नहीं आया कि अवैध अतिक्रमण है? कुछ नहीं, पहली बार हुआ? पहली बार। तो जब नोटिस दिया गया तो यहाँ से मज़ार को हटाने की आप लोगों ने कोशिश नहीं करी? हम क्या करते, डरा देते हमें। तो जो आता था वही भगाने को कहता था, यहाँ से सफाई करो, हो करो, इसमें जो सामान है वो निकालो। बड़ा भाई भी रहता था। बात कही जा रही है ना कि सड़क चौड़ीकरण करना है, इसकी वजह से ये चौड़ीकरण के तो करना है, तो कोई चौड़ा होने को तो बहुत जगह थी, मगर इंगे तो क्या होना था। इधर तो कुछ भी नहीं है। चौड़ा होना था, कितनी ज़मीन चली जाती। तो अभी आप किस नज़रिए से देख रहे हैं इस पूरे एक्शन को? सही हुआ है? अब इनकी नज़रों में सही हुआ तो सही हुआ है। आपकी नज़रों में क्या है? क्योंकि रहते तो आप थे, बसे हुए आप थे। तो हमारी तो पैदाइश ही यहीं की, हमारे नज़रों में तो कोई गलती हुआ है। हमारा बचपने से लेकर बुढ़ापा आ गया तो हम तो गलती कहेंगे। अब इनकी नज़रों में अच्छा है तो अच्छा है। हम कुछ नहीं चाहते जी, हम क्या कर सकते हैं और क्या चाह सकते हैं बतलाओ। सर मज़ार आज तोड़ दी है, क्या वजह रही, क्यों तोड़ी? क्या कहेंगे मज़ार के बारे में? मज़ार सरकारी ज़मीन पर थी, कोर्ट के ऑर्डर से टूटी है सर। ये हरियाणा गवर्नमेंट की ज़मीन है, कोर्ट के ऑर्डर से टूटी है। जब हमारा मंदिर टूटता है हमारे को उससे कोई दिक्कत नहीं होती, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं होती और हमारे को अब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो यही कहता हूँ, मज़ार हो, कुछ भी चीज़ सरकारी ज़मीन पर होगी उसकी सफाई होगी, क्योंकि प्रीत भाई हमारे लगे हुए हैं। उन्होंने महिलाएं तो रो रही हैं आखिर। देखो महिलाएं रो रही हैं। देखो जिसका एक कमाने का जरिया हो और कमाने का जरिया जब ख़त्म हो जाए तो रोना तो होता ही है, रोना तो पड़ेगा। उसका बाद भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। ये तो है नहीं आपका यहीं से आप आस्था की वहाँ से खाने कमाने की चीज़ें देख रहे हो। आप कमाओ खाओ अपना, जैसे सनातन में सिखाया जाता है ऐसे अपने बच्चों को सिखाओ। ये नहीं है गलत सिखाओ। जहाँ भी भगवानों की यात्रा निकलती है आप लोग पत्थर मारते हो, ऐसा क्यों करते हो? आप ऐसा बिल्कुल भी मत करो। आप देश का साथ दो। मस्जिद और मज़ारों को टारगेट कहाँ पे करा जा रहा है? या तो सरकारी ज़मीन पर होगी या हमारे मंदिरों के ऊपर मस्जिद बनी होगी, वहाँ पर कर रही है, क्योंकि सनातन की सरकार है। पहले सनातन विरोधी सरकार थी जिसने सनातन को साइड पर रखा था, आज वो साइड पर रखे हुए हैं। आज देख लो तुम क्या सुंदरकांड चल रहे हैं, सुंदरकांडे होने सरकार में आने के लिए। अब पंजाब से भी साफ हो जाएंगे और कल को सरकार ही पलट गई फिर? सरकार नहीं पलटेगी, सरकार को हम पलटने नहीं देंगे। हम सरकार के लिए गलत में गलत भी बोलते हैं, लेकिन सरकार को पलटने नहीं देंगे, क्योंकि सेकुलर और जो जितने भी ये देश विरोधी हैं ये सारे एक्टिव हो जाएंगे। अभी आपने सेकुलरवाद को एक संज्ञा दी है, अब एक आपत्तिजनक आपने शब्द बोला है, पर वहीं सेकुलरिज्म तो भाईचारा बढ़ाता है ना, फिर इसमें क्या आप परेशान? भाईचारा बनाते हैं जभी तो चारा बनते हैं। अच्छा। भाईचारा बनाते हैं जभी तो चारा बनते हैं। कश्मीर का मुद्दा देख लो ना उठा के, कश्मीर का मुद्दा देख लो उठा के। कश्मीर में क्या हुआ था? कश्मीर से ये अनाउंस हो गया था मस्जिद से कि अपनी बहन बेटियों को यहाँ छोड़ जाओ और यहाँ से निकल जाओ। रातों रात अल्टीमेटम दे दिया था। तो फिर भी भाईचारा। तमनगर में देख लो ना तरुण, पहली बार इतिहास में हुआ था। हिंदुओं की जो एकता इन्होंने देखी है, हिंदुओं की जो एकता देखी थी, पहली बार इन्होंने कोर्ट से मस्जिद नमाज के लिए कोर्ट गए थे, कोर्ट पुलिस से प्रोटेक्शन मांगी है। अभी मज़ार तोड़ी गई है, यहाँ पे कहा जा रहा है अवैध अतिक्रमण है, क्या कहेंगे इस पे? सही एक्शन हुआ है आपके नजर? देखो तुम लोग ही ज़्यादा पूछते थे ना, हिंदू लोग ही ज़्यादा आते थे वहाँ, मुसलमान तो बहुत कम आते थे। अच्छा, मज़ारों में हिंदू ज़्यादा आते थे, हिंदू तो आबादी ज़्यादा? और यहाँ तो हिंदू की आबादी ज़्यादा है। कितने लगभग सालों से मैम यहाँ पर बनी हुई थी ये मज़ार? ये 100 साल से ज़्यादा। अभी ये जो महिला आप पीछे देख रहे हैं इनकी आंखें नम थी, काफ़ी रोई है कि इस तरीके की जो यहाँ पर एक्शन हुआ है।
आप ही के साथ रहने वाली महिला है और आप भी अभी यहाँ पर देखने आए हैं, तो क्या आप लोगों की क्या आती होंगी ना यहाँ, वीरवार को आती तो मतलब लगता है कि लोगों की जो आत्मा को भी काफी ठेस पहुंची है। ठेस ना पहुँचेगी। हमारे जेठ को तो हार्ट अटैक होने को तैयार है, उनको तो अच्छा, बीमार होने घर पड़े वहाँ सिंगलपुर में, इस वजह से, मजार की वजह से। और उनका बचपन गुजर गया, जवानी गुजर गई, बुढ़ापा उनका। अच्छा, कोई नोटिस दिया गया था मैम पहले? हाँ 7 दिन पहले। 7 दिन पहले क्या कुछ कहा गया था? खाली कर दो, खाली कर दिया। खाली कर दो। और क्या बताया गया था कि हरियाणा की ये लैंड है? हरियाणा की जगह तो थी। हाँ। सही कहाँ हुआ भैया, गलती हुआ। बचपन से रहता हमारा गुजर गया, हमारा आदमी की पैदाश सबकी यहीं की पैदाश, और जब कम से कम कोई मजार में थोड़ी रहता है, आप तो घरों में रहते होंगे। नहीं, सब एक जगह ही रहते थे। हाँ। और यहाँ से रोजगार भी चलता था लोगों का? हाँ, रोजगार भी चलता था। तो भी मतलब लगता है कि जो एक्शन हुआ है, आपने कह दिया कि गलत हुआ है, पर वहीं ये हाई कोर्ट का ऑर्डर था, ऑर्डर है, और सरकार चाहती है कि यहाँ पे सफाया हो इन चीज़ों का, तो सरकार का साथ देना चाहिए इस चीज़ में। क्या सरकार आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, देना चाहिए साथ? क्या पता भाई मुझे। मज़हब एक अपनी जगह है और ये पब्लिक प्लेस था, मतलब लोग आते थे, नमस्ते करते थे, राम राम होती थी यहाँ। तो ये कहते हैं मज़ारों पे मुस्लिमों से ज़्यादा हिंदू आते हैं। हाँ, आते हैं, बिल्कुल आते हैं। आप भी आए हैं सर कभी? हाँ बिल्कुल आया हूँ मैं, यहाँ पर माथा तो टेका है कहीं। काफ़ी महिलाएं हैं जो रो रही है, लगता है कि किसी की जो आत्मा को काफ़ी ठेस पहुंची है अगर ऐसी कोई गतिविधि हुई है। नेचुरल है, आस्था की जगह को तोड़ा जाएगा तो आस्था तो जब टूटेगी तो मन टूटेगा इंसान का। पर अवैध अतिक्रमण था, उसे ध्वस्त करना तो सही भी था अगर एक अवैध तो था ये। हाँ। अवैध था, अवैध नहीं होता, वैध होता तो फिर ये आज रुकना पड़ता इनको, कोर्ट इनका साथ देती। आज कोर्ट भी साथ नहीं दे रही तो इसका मतलब ये अवैध था। तो अवैध अतिक्रमण तो गलत है, चाहे वो हिंदू करे चाहे मुस्लिम करे, कोई भी करे। पर लोग कह रहे हैं 150 साल से बसा हुआ था, तब सरकार को याद नहीं आया कि ऐसा कुछ यहाँ पर था? नहीं, वो अब क्या कह सकते हैं, ये 150 साल पुराना था, मैं तो नहीं मानता इतना पुराना तो इलाका ही नहीं था ये ज़्यादा। सर का कहना है कि हमने अपने दादा की वो जो है समाधि वो तक यहाँ बनाई है। ये ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से 70 से पहले का नहीं हो सकता ये। सर कह रहे हैं कि अभी कुछ ही समय हुआ, आप कह रहे हैं 150 साल हो गए। यहाँ पे ये सारा कुछ जंगल था। अच्छा। जंगल था। ये सिंगलपुर, शालीमार, ये आज़ादपुर, ये सब हमारे सामने के बने हुए, ये सब जंगल था। तो इसको लगा के कितने साल का हुआ? पुरानी बात नहीं है ये, 150 वर्ष पुरानी घटना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हो तो 45 साल, 80 की बात है, या 75 की बात कह सकते हो, उससे पुरानी साल के तो हमारे दादा की कब्र बनी हुई थी यहीं पे, उन पे लिखा हुआ था। अच्छा जी। अभी आप यहाँ की मौजूदा स्थिति देख सकते हैं कि जो भी मज़ार थी उसे ज़मींदोज़ कर दिया गया है। वहीं यहाँ पे देखिए तमाम लोगों में आक्रोश भी है, वहीं कुछ लोगों में संतुष्टि भी है कि अवैध भूमि पर अगर कोई भी चीज़ खड़ी होती है तो उसे ध्वस्त कर देना या ज़मींदोज़ कर देना देखिए उचित है। वहीं आपको यहाँ की मौजूदा स्थिति दिखा दूँ तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस पूरी लैंड के अंदर जो है मज़ार बनाई गई थी, और लगभग देखिए कुछ लोगों का कहना है कि 150 साल पहले से बनी हुई थी। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे 14 से 17 साल या 8 साल ही हुए हैं इस मज़ार को बने हुए। देखिए जो रेखा सरकार है वो जीरो टॉलरेंस नीति पे अभी चल रही है, और तमाम जो ऐसी भूमि है जहाँ पर अवैध अतिक्रमण हो रहा है उन्हें निरंतर जो है ध्वस्त किया जा रहा है। पूरी खबर आप तक पहुँचाई है। अगर आप किस पक्ष में है, क्या आपको लगता है कि ये जो पूरा एक्शन हुआ है ये सही है या गलत है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए दिल्ली अपडेट।